अहं भक्तपराधीनो हि वस्वदन्त्रैव द्विज साधुवीरकृष्णहृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय जनप्रिय जनप्रिय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिलै एक पंथ दुई काज। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। यह तन विष की बैलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर होई। बार बार बर मांग हूँ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सतसंग। श्रीधाम वृंदावन रसिकों, भावुकों और भक्तों की राजधानी, जहां पर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी करुणेश्वरी श्री राधा के अनंत रस से सिक्त रसिक संतों का निरंतर वास, उनके वाणी, उनकी साधना, उनके भजन का सुबास केवल वृंदावन ही नहीं, इस ब्रह्मांड के कोने कोने में यहाँ की धनात्मक ऊर्जा पहुंचती है और मनुष्य के जीवन में आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति और रस स्थिर होता है। श्रीधाम का महत्व मुख से गायन करना संभव नहीं और बिना मुख के कोई उपाय भी नहीं। कहते हैं कि एक ऐसा विषय है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर बिना वर्णन किए कुछ हो भी नहीं सकता। दोनों ही बात सत्य है। जैसे भगवान के नेत्र हों, भगवान के मुख कमल हों, चरण कमल हों, हस्त कमल हों, सबका उपमा कमल के साथ है, क्योंकि कमल से कोई श्रेष्ठ वस्तु इस पृथ्वी पर मिली नहीं होगी मनुष्यों को। इसलिए अपनी गति मति रति के अनुसार उन्होंने कमल से भगवान के समस्त अंगों का, भगवान के सौंदर्य का उपमा दे डाला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कमल जैसा ही हो। कमल कहाँ वहां पहुंच पाएगा? जिनके सौंदर्य की
एक बिंदु राशि से समस्त ब्रह्मांड सौंदर्य, सुंदरता और सुवासता से लहरा रही है, दरस दे रही है, वैसे अनंत सौंदर्य राशि श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री राम, श्री जानकी के सौंदर्य का वर्णन हमारे लिए जो श्रेष्ठ है इस पृथ्वी पर, हम उसी की उपमा से कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य हो या पंछी, अपने अपनी परवाह पंख के अनुसार उड़ते रहते हैं। बाज की ऊंचाई कुछ और है, तोते की ऊंचाई कुछ और है, कौवे की ऊंचाई कुछ और है, गौरैया की ऊंचाई कुछ और है। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस नील गगन में अपनी उड़ान भरते हैं। पर एक बात बड़ी प्यारी है, जैसे बाज और चील ऊंचाई पर उड़ते हुए भी उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े हुए सड़े गले मांस के ऊपर रहती है, बहुत क्षुद्र चीजों के ऊपर रहती है, परंतु वही तोता जब किसी आम्र कानन में पहुंचता है तो उस आम्र कानन के सबसे ऊंची डाल पर पहले जाकर बैठता है, उसका निरीक्षण करता है और फिर उस आम्र कानन के सबसे विशाल वृक्ष का परिक्रमा करता है और फिर उस वृक्ष के सबसे श्रेष्ठ फल पे अपना चंचु मारता है। दो बातें होती हैं, या तो तोता जिस फल को चख ले वो मीठा होता है, या ये भी सत्य है कि तोता चखता ही वही है जो मीठा होता है, वो इतना विज्ञ होता है। इसलिए भगवान की जब दिव्य वांगमयी श्रेष्ठ अक्षरों के रूप में कथा कहने की स्थिति आई तो सुखदेव रूप में स्वयं नंदनंदन ही जैसे मानो प्रकट होकर अपनी ही कथा, भक्तों की कथा लोगों को सुना रहे हैं। वो क्या करता है तोता? एक मीठे फल पे अपना चोंच लगाता है, उसके रस को लेता है, और सबसे बड़ी बात कि जो छोटे मोटे जीव जंतु चेंटा चेंटी नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर फल तक नहीं पहुंच सकते, फल को नहीं काट सकते, जैसे ही वो चोंच मारता है उसके रस टपकते हैं तो वो चेंटा चेंटी भी खा लेते हैं। गुरुदेव सुखदेव जैसे ज्ञानी भक्त लोग जब कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा के लीला फल पर अपने चोंच चंचू मारते हैं तो वो तो तृप्त होते ही हैं। हम जैसे करोड़ों जीव जो अपात्र हैं इस रस के, वह भी उनकी कृपा से नीचे बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं। दो चार बूंद हम पर भी गिर जाता है। ये सुखदेव मुनि की कृपा है, ये उन साधु, उन संत, उन ऋषि, उन गुरुदेव भगवान की कृपा है जिनका रस पान हम अपात्र जीवों को भी करा देते हैं। ये भी ठीक है, अपात्रता और पात्रता ईश्वर के अनुग्रह पर ही निर्भर है। पर यह भी ठीक है कि जब तक मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, हमारे भीतर एक लक्ष्य न हो, हमारे भीतर एक डेडिकेशन, हमारे भीतर उस कर्म को, आनंद को, ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करने की लगन न हो, तब तक ईश्वर का अनुग्रह भी काम नहीं आता। ईश्वर अनुग्रह करते हैं दुर्योधन पर दुर्योधन उनको बंदी बनाने लगता है, गालियां देने लगता है। ईश्वर अनुग्रह करते हैं कई बार अपात्र जीवों पर वो अपात्र जीव भगवान को भी दौड़ा लेते हैं, भगवान को भी गालियां देने लगते हैं। अनुग्रह करते हैं भगवान भोलेनाथ भस्मासुर के ऊपर, पर वो पार्वती हरण का विचार बना लेता है। जीव के ऊपर ईश्वर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। साधु संत गुरु ऋषि मुनि ये भी कृपा करते हैं, पर जीव जब अपात्र हो, अज्ञानी हो, तो करुणा और कृपा करने वाले के ऊपर ही झपट्टा मार देता है। लेकिन जो हमने एक कथा सुनी थी, पुनर्मूषिको भव, वो फिर चूहा हो जाता है, मूस की तरह हो जाता है। एक चूहा दौड़ते हुए आया एक ऋषि के आंगन में। ऋषि ने देखा, बहुत घबराया है। बोला क्यों घबराया? बोला बिल्ली पीछे पड़ गई। बोला बिल्ली बन जा।
जल उठा के छींटा मारा, बिल्ली बन गया। फिर एक दिन दौड़ा हुआ आया, बोला अब क्या हुआ? बोला कुत्ता पीछे पड़ा। बोला कुत्ता बन जा, तो कुत्ता बन गया। फिर एक दिन आया, बोला अब क्या हुआ? बोला लकड़बग्घा पीछे पड़ा। बोला लकड़बग्घा बन जा। बोला अब क्यों पीछे पड़ा है? बोला हमारे पीछे चीता पड़ गया है। बोला जा चीता बन जा। ऐसे करते करते उनको लायन बना दिया, सिंह बना दिया जंगल का। तो एक दिन उसने सोचा, जब वो घूमने निकलता जंगल में तो लोग कहते अच्छा ये चूहा है, इसी चूहा को महात्मा जी ने शेर बना दिया है ना। बड़ा उसको बेइज्जती होती, अरे आखिर हम शेर हैं लेकिन चूहा सब हमें बोलते हैं। बोला ये कब खत्म होगा? ये जब तक जिंदा रहेगा तो किसी भी दिन गड़बड़ कर सकता, इसी को खत्म कर देते हैं पहले। ये भस्मासुर लोग ऐसे ही होते हैं, जिन भस्मासुरों को आशीर्वाद देते हैं महात्मा गण, उन महात्मा गण का ही वो हरण करने पे लग जाते हैं, उनका ही नुकसान करने पर पड़ जाते हैं, उनकी ही हानि करने पे पड़ जाते हैं। यद्यपि परमात्मा की ऐसी करुणा और कृपा है, परमात्मा की ऐसी कृपा इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है अनादि और अनंत काल से, चारों युगों में, कि कभी भी उनकी मनसा सफल नहीं हुई है। पर प्रयत्न वो जरूर करते हैं जो असुर और राक्षस होते हैं, जो अपात्र जीव होते हैं। दौड़ता हुआ एक दिन आया, दौड़ के खा गए, मुंह फाड़ा और ये बोला, महात्मा बैठे हुए थे, बोले वाह बेटा, हमारा ही चूहा हम ही को खाने आया। सोई लोटी से जल निकाला, बोला पुनर्भूषि को भवा। फिर से मुंह से चू 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 करते करते फिर पैर में, एक बार और कृपा हो जाए, एक बार और कृपा हो जाए। महात्मा जी ने कहा दुष्टों पर बार बार कृपा करनी ठीक नहीं है, अब तो चूहा बन के घूम, यहीं पे कपड़ा उपड़ा खा, रोटियां तुम्हें देते रहेंगे। जिस योग्य तुम्हारी क्षमता न हो, और जीवन में अगर तुम्हें कभी कुछ प्राप्त हो जाए तो तुम उसे होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड वही कर सकते हैं जिनके भीतर ज्ञान हो, जिनके भीतर गुरु की कृपा हो, जिनके भीतर विज्ञता हो, जिनके भीतर मनुष्यता हो, जिनके भीतर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि होने का गौरव प्राप्त हो कि मैं उन्हीं का अंश हूं, मैं वही परम सुखी हूं, परमानंद की संतान हूं। मेरे भीतर दया करुणा, मेरे भीतर तितिक्षा, मेरे भीतर वीरता सूरता, वो सारे गुण सब मेरे भीतर हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी संतान हूं। मिश्री का इतना बड़ा डेला या मिश्री का इतना छोटा कण, दोनों में मिठास बराबर होती है। ऐसा नहीं कि इतना छोटा होगा तो नमक हो जाएगा। इतना बड़ा मिश्री था, इतना तोड़ दिया तो नाराज हो गया, बोला हमको क्यों तोड़े? बोला हम नमक हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, वो मिश्री ही रहेगा, वो मधुर ही रहेगा। तो वो सर्वज्ञ हैं परमात्मा, हम अल्पज्ञ हैं, जीव हैं, पर हैं उन्हीं की संतान, पर हैं उन्हीं के। ये सदा हमारे भीतर एक अभिमान रखना चाहिए। महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि जी, उनके भीतर एक अभिमान सदा व्याप्त रहता है। और बोला आप ऋषि हो, मुनि हो, गुरु के शिष्य हो, अहंकार करते हो, अभिमान करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी मुझ में अहंकार है। बोला किस बात का है? बोला अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोला एक अभिमान मेरे भीतर है, एक अहंकार मेरे भीतर है। बोला किस बात का अभिमान है? बोला मैं रघुपति का सेवक हूं, रघुपति मेरे पति हैं। रघु के पति होंगे उससे मेरा क्या लेना देना? रघु तर गए, रघुपति हैं उससे मेरा क्या लेना देना? रघुपति आपके पति बने कि नहीं? सारे लोग रघुपति हैं, भगवान रघुपति हैं। अरे रघुपति तो हैं, तुम्हारे पति बने? निज पति, स्वयं पति, तुम्हारे आत्मपति बने कि नहीं? तुमने स्वीकार किया कि नहीं? तुमने उनके स्वामित्व का स्वीकार अपने जीवन में किया कि नहीं? तुमने दासता स्वीकार की कि नहीं? अगर तुमने नहीं किया तो रघुपति होने से तुम्हारा क्या? वो रघुपति हो जाएं, वो दशरथ पति हो जाएं, वो कोई पति हो जाए, वो दिलीप पति हो जाएं, वो दुनिया पति हो जाएं, पर तुम्हारे पति नहीं बने, तुमने स्वामी नहीं बनाया, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो दुनिया के पति हो, वो महान हो, वो ईश्वर हो, भगवान हो, रघुनाथ हो, वो राम हो, वो रावण के वध करने वाले हो, वो सब कुछ हैं, पर मेरे किसी काम के नहीं है अगर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हमारे गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहा करते, लोग कहते ईश्वर को पाना है। गुरुदेव कह रहा चुप कर, पाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ऑलरेडी पाए हुए हैं, क्या पाएगा? तो बड़ा प्यारा हिंदी का एक शब्द कहते, बोला पाना नहीं आप्यायन करना है, अपनाना है,
प्राप्त हैं, आप्त नहीं है। प्राप्त तो हैं पर हमने उनको अपनाया नहीं है। उसी सब्जी वाले की तरह जो डायमंड रख के, हीरे रख करके धनिया और मिर्ची बेच रहा था, और बाद में जब पता चला कि ये करोड़ों का है तो बेचारा हाय कर गया, ओहो इतने दिन से हम धनिया मिर्ची बेचते रहे 2-2 रुपए के, और हमारे ही तराजू पर एक करोड़ों का हीरा पड़ा हुआ था। तो रघुपति तो हैं, ईश्वर की सत्ता है, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बड़ी अच्छी बात है। समाना मतलब वहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं। तो क्या खंभे में भी हैं? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद ने कहा एक बार देखो तो। प्रहलाद ने कहा गलत प्रश्न क्यों करते हो असुर श्रेष्ठ, कभी पिताजी नहीं कहते थे। ये कई बार पिताजी बोला उठा के, जब ये सुनने वाला है नहीं, तो असुरवर ये कहते थे, हे असुर श्रेष्ठ, असुरों में श्रेष्ठ। मतलब पिताजी कहने लायक नहीं है। जनक तो वही है, हमारे पिता तो वही है, रघुनाथ हमारे पिता है, नारायण हमारे पिता है। ये पिता तो हमको पता नहीं क्या क्या सिखाते रहता है। रोज कहता है छल सीखो, कपट सीखो। संडा मर्क के विश्वविद्यालय में भेज दिया था, संड एंड मर्क ज्वाइंट, दोनों को विश्वविद्यालय में छल कपट सीखने के लिए। जाओ छल सीखो, प्रपंच सीखो, कपट सीखो। प्रहलाद जी कहे हम जो मैया के पेट से नारद जी ने हमको सिखा दिया, अब हम कुछ सीखने वाले नहीं। हम बचपन में इतना कुछ सीख लिए मैया के पेट में कि अब कुछ सीखने वाले। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि मां के गर्भ में गर्भस्थ शिशु जो सीख लेता है, बाहर फिर सिखाना कठिन ही होता है। अगर पक्की सीख मिल गई भीतर में, 6 दरवाजे 6 चक्र छोड़ने का ज्ञान मिल गया अभिमन्यु को, तो 6 तो तोड़ ही दिया बेचारा। 7वें में वो ढोलक वोलक बज गया था, इसलिए गड़बड़ हो गई। सब पैदा हो गए थे तो डन डन डन, अरे लाला भाई ओ लाला भाई, अरे लाला भाई ताला लग गए महाराज। अगर थाली वाली न बजाते तो 7वां भी सीख जाता अभिमन्यु। तो थाली बजाने में, लोटा बजाने में, और ये जितने बुआ टाइप के लोग हैं, मौसी टाइप के, लाला भाइयो बोला गयो, एक चक्र अब नहीं तोड़ पाएगो। नहीं तो वो चक्र भी तोड़ देते अभिमन्यु। इसलिए गर्भस्थ शिशु जितना सीख लेते हैं, और ये विज्ञान है, ये साइंस है, इसको ध्यान देना। मैंने कहा हमारे 16 संस्कार होते हैं सनातन संस्कृति में, 16 संस्कार। दुर्भाग्य हम लोगों का कि बस अब कैसे कैसे मरते मराते अंतिम हो जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो ये रोड ही पर रह जाए, कोई करे भी नहीं। एक्सीडेंट इत्यादि हो गया तो सामूहिक में हो जाएगा, कहां चले जाओगे कुछ पता नहीं। तो अंतिम भी नहीं है बस, लेकिन हम कहेंगे हम सनातनी हैं, हम गर्व से कहो हम ये हैं। अरे भैया कुछ जानो भी तो, कुछ मानो भी तो, कुछ फॉलो भी तो करो, कुछ अपने जीवन में अपने संतानों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को दो भी तो इस बात पर, इस संस्कृति का आप्यायन करने के लिए हमें एक सूत्र में बंधकर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होगा। क्या जरूरी है करना? हम तो कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, आप अकेले अच्छे रहोगे तो बात नहीं बनेगी, आपका परिवेश भी अच्छा होना जरूरी है। परिवेश अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। विभीषण जैसा एक दिन भागना ही पड़ेगा। विभीषण कितना भी राम राम करें पर नहीं कर पाए लंका में, परिवेश इतना खराब था कि एक दिन जाना ही पड़ गया। तो तुम भी लंका अगर बना के आसपास में रखोगे तो तुमको भी एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि आसपास अयोध्या बने, आसपास वृंदावन बने। जहां शंका है वही लंका है, जहां विश्वास है वही वृंदावन है। तो शंका की लंका में हम निवास नहीं करते, हम विश्वास रूपी वृंदावन में निवास करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भगवान के अत्यंत प्रिय श्रेष्ठ जनों, विद्वत जनों, स्नेही जनों, किशोरी जी के सब लाडले लाडली, भगवान के लाडले लाडली, संतों के लाडले लाडली, सब आप सब नित्य निरंतर सत्संग का लाभ लीजिए जीवन में।
सत्संग रोज जागरण पैदा करती है। ये दिन भर जो मायावी लोगों से, कालनेमियों से, वो कालनेमी कोई बाहर से नहीं आता, घर ही में है तुम्हारे। कालनेमी कहते तो लोग देखने तो हाँ पड़ोसी होगा, पड़ोसी तुम्हारे घर ही में बैठा हुआ है। मतलब इन मंथराओं से, मंथरा कहीं बाहर बैठी कि राम जी के घर में बैठी हुई है? राम जी के राज में ही तो मंथरा बैठी है कि कहीं बाहर से आई है? बाहर से तो बहुत पहले आ गई है। युधाजीत मामा उधर बैठा हुआ है भरत जी का, और इधर मंथरा काम कर रही है। दोनों जगह से दनादन तीर चल रहा है। हालांकि एक ही का बुद्धि खराब कर पाए, बाकी किसी का कर नहीं का, कैकेयी जी का। तो मंथरा तुम्हारे आसपास ही हैं, शकुनी तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम ये मत सोचो कि ये दूर हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजयता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। भगवान राधा कृष्ण और भगवान सीताराम के प्रेम के विरुद्धाचरण करने वाले लोग वही त्याज्य हैं जीवन में। लोग पूछते ना, गुरुजी हमको दीक्षा लेना है या भगवत मार्ग में आना है, क्या क्या त्यागना होगा और क्या क्या लेना होगा, लिस्ट मांगते हैं। तो लगता है लिस्ट छपवा दें, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, इसको देखना छोड़ दो, इतना बजे तक सोना छोड़ दो, आलस्य छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, ये जहां तहां खड़ा होना छोड़ दो, शौच इत्यादि ऐसे छोड़ दो। तो एक शिष्य ने कहा महाराज इतना तो नहीं छोड़ पाएंगे, आपको छोड़ रहे। इतना इतना लंबा लिस्ट है, ये तो हमसे नहीं छूटेगा, पर आपको छोड़ के अब जा रहे हैं। सो गुरु छोड़ के चला गया वो। तो इतनी लंबी लिस्ट भी मत थमाइए कि आप ही को छोड़ के चला जाए। आजकल यही तकलीफ है माता पिता के पास भी, घर में भी। वो बच्चों को इतना लिस्ट बताने लगते हैं जीवन में। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल अलग वातावरण मिलता है, घर में उनको बिल्कुल अलग सिखाते हैं, ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, दिन भर मोबाइल मत चलाओ, उधर क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो। और जो 6 घंटे के लिए स्कूल जाता है वो उसी का स्कूल है, कोई पढ़ाई लिखाई का स्कूल नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत में बैठकर, ये जितनी स्कूलें हैं सब उसी की स्कूलें हैं और किसी चीज का स्कूल नहीं है। स्कूल है ये। जितने कूल कूल तुम्हारे बच्चे हैं सब वहां जाके बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। जितनी भी जीवन की, जीवन के जितने भी दुर्गुण हैं वो सारे, बुरा मत मानना, तुम जहां भेजते हो वहीं से लेके आते हैं। तुम भेजते हो उनको सद्गुण लाने के लिए, तुम भेजते हो उनको सुसंस्कृत होने के लिए, तुम भेजते हो उनको विराट होने के लिए, तुम भेजते हो उनको शिक्षित होने के लिए, लिटरेट होने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए। पर वो क्या क्या होके आते हैं? वो एजुकेटेड तो नहीं होते, फ्रस्ट्रेट होके जरूर आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन उनके जीवन में आ जाता है। अब ये हमारी बहुत दुर्भाग्य की एक सीमा है देश की कि हमारे पास अपना कोई शिक्षा का बोर्ड नहीं है, कोई शिक्षा की पद्धति नहीं है। आज भी उन्हीं अंग्रेजों के बनाए शिक्षा पद्धति के हम पिट्ठू गुलाम हैं, पढ़ने के लिए बाध्य हैं। उन्हीं की भाषा, उन्हीं की चीजें, उन्हीं की अरेंज की गई इतिहास, हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री जिसमें राम और कृष्ण का कोई स्थान ही नहीं है, जिसमें ऋषियों का कोई स्थान ही नहीं है, जिसमें आपके युगों का कोई स्थान ही नहीं है। ये सब माइथोलॉजी कह देते हैं, बोला ये सब काल्पनिक चीजें हैं। और हिस्ट्री क्या है? बोला बाबर के कितने बेटे, अकबर के कितने बेटे, बाबर के कितने फूफा, फूफा के कितने साले, यही सब हिस्ट्री है आपकी। लॉर्ड कर्जन कहाँ आया, उसका साला कहाँ गया, लॉर्ड भर्जन कहाँ गया, लॉर्ड ये कहाँ गए, लॉर्ड ये कहाँ गए, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। वारे हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को पा करके जिंदगी मिस्ट्री हो गई हम लोगों की। तो न हमारी कोई इतिहास है। ये जितने भी पुराण हैं ये इतिहास हैं, इतिहास पुराण, ये सब इतिहास हैं। नहीं हम नहीं मानते, कौन से इतिहासकार ने लिखा है? अरे तुम्हारे कौन से इतिहासकार? 2-2 पैसे के इतिहासकार तुम्हारे खुद ही बना लिए, खुद ही लिख लिए अंग्रेजों की तरीके से, उसको हमारे ऊपर थोप दिया, बचपन से हमारे स्कूलों में चला दिया। पहली क्लास से जो बच्चा वही पढ़ता है, पीजी तक वही पढ़ता है। वो माँ बाप की बात सुनेगा, सनातन संस्कृति की बात सुनेगा, वो श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण की बात सुनेगा, वो देवी भागवत सुनेगा, वो वेद सुनेगा, वो वेदांत सुनेगा, वो गीता सुनेगा, वो सतपथ सुनेगा, वो स्मृतियां सुनेगा, वो ब्राह्मण ग्रंथ सुनेगा। क्या सुनेगा वो तो वही सुनेगा जो उसको पढ़ाया गया है। पहली क्लास में
5 किताबें, उसके बाद 7 किताबें, उसके बाद 10 किताबें, उसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब वहीं बनाई गई है। बाकी कहीं कुछ बोला ये धर्म कर्म है, आधे घंटे इसको भी कर लेना। 23.5 घंटा वो करना जो अंग्रेजों ने बनाया है, 23.5 घंटा वो करना जो मुगलों ने बनाया है, 23.5 घंटा वो करना जो विधर्मियों ने बनाया है, और आधा घंटा वो कर लेना जो तुम्हारे बाप दादा करते हैं, अगरबत्ती जला करके ओम नमो 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 करके निकल जाना घर से, बस तुम्हारा काम। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट क्वाइट इम्पॉसिबल? ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी संस्कृति सुधर जाएगी, आप अच्छे हो जाओगे। नेवर एंड नेवर एंड नेवर। ये जरा प्रैक्टिकल बनो। भारत की जनता को प्रैक्टिकल होना होगा। जब भारत की जनता प्रैक्टिकल होगी तो लीडर प्रैक्टिकल होंगे। जब लीडर प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल संविधान बनना शुरू होगा, प्रैक्टिकल अमेंडमेंट्स होंगे। उस संविधान के तहत जब इस राष्ट्र का चाल चलन चलना निर्धारित होगा, तब 3 पीढ़ियां लग जाएंगी पुनः इस भारत के सुधार में। इतनी जल्दी नहीं होगा, हम तुम नहीं देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये भी पक्की बात है कि भगत सिंह ने आजादी को नहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद ने आजादी को नहीं देखा, मौलाना अबुल कलाम ने नहीं देखा, राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं देखा। अबुल कलाम ने तो देखा होगा, बिस्मिल ने नहीं देखा। इसलिए हाँ, ये फ्लो में, धारा में कभी कभी कुछ बोल जाते हैं, बाद में बैठे हुए हैं सब ये सोशल मीडिया पर महाराज जी आप अज्ञानी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद बता दिए। ये 3 बताए, वो तुमको सुनाई नहीं दिया। 3 से फुर्सत रहो। ये टंग है, ये स्लिप करती है, ये जिह्वा है, वो फ्लो में कुछ निकल गई। सबसे त्रुटियां होती हैं। बस अब आप वो लोग भी अच्छे हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुड़िए, न हो तो हम सुधरे कैसे? यही बात। बैठे रहते हैं ऐसे लेकर के, तीर लगा करके। ये आपका जटा असली है कि नकली है? अरे कुछ भी है, तुम्हारा थोड़ी है, हमारा है। ये आप जो सोफा लगाए हैं, ये सोफा कितने का है? 1,435,000 का है, और 72 करोड़ का इसमें हीरा लगा हुआ है। आओ ले जाओ। ये क्या बातें, मूर्खों की बातें, पूरी मूर्खता की बातें, जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, जो तुम्हारे लाइफ स्टाइल को परिवर्तित कर सकती है, जो तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, उसको मिटाकर तुम्हें ब्लिसफुल बना सकती है, आनंदित बना सकती है, मौज में ला सकती है। तुम उनको नहीं सुनते, तुम उनके बाह्य आवरण आचरण यही सब देखते रहते हो। बाह्य आचरण तो काठिया बाबा यहाँ थे, वृंदावन में आए थे महाराज राजा दर्शन करने के लिए, ओरछा के आए थे राजा। वो आए तो ऐसा गुरु चेला ने लीला किया कि भाग गए दोनों। बोला ये रोटी राम है कि बाबा है? गुरु चेला में रोटी की लड़ाई हो रही थी। 3 रोटी 3 टिक्कर बने थे। सोई चेला बोले, और वाए राजा बड़ी भारी सब फाल फाल लेकर के, और यहाँ बोला ये क्या हो रहा है? बोला यही काठिया बाबा। बोला क्या कर रहे हैं? बोला वो कुछ नहीं, वो गुरु चेला में लड़ाई हो गया है। किस बात को लेके? बोला 3 टिक्कर बना था, चेला बोल रहा है दिन भर हम मेहनत करते हैं, आप तो सोए रहते हैं, गुरु जी हैं तो 2 हम खाएंगे, 1 आप खाओ। गुरु जी कह रहे हैं गुरु हम हैं कि तू है? चेला तू है, 1 खा, गुरु जी हम 2 खाएंगे। इसी की लड़ाई चल रही है महाराज। महाराज बोले कि हे भगवान, ये रोटी राम के पास हम आए हैं, टिक्कर राम के पास कि बाबा के पास आए? वापस चले गए। जब वापस चले गए तो शिष्य चरणों में गिर कर गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, ये रोज अपराध मुझसे नहीं बनता, मत कराओ मुझसे, ये अपराध आप कराते हैं मुझसे, कहते हैं कि ये सब लीला कर। तो बाबा ने कहा ये अभिमानी, ये राजसी जीव, ये तामसी जीव यहां आकर के इनमें तो भक्ति नहीं बनेगी, हमारी भक्ति और छीन ले जाएंगे, हमारी भक्ति को और मिटा देंगे। शाहजहां आया था ये मटटिया स्थान में, शाहजहां का उठने लगा, उठ करके ऐसे ऐसे झाड़ दिया अपना पजामा कुर्ता, राजा था तो ये झाड़ा, तो जो स्वामी जी बैठे थे उठा के एक डंड ऊपर से, अब तो हुआ कि फांसी चढ़ाए तो महाराज गया। बोला क्या हुआ? अरे बोला जिस ब्रह्म रज को प्राप्त करने के लिए, वृंदावन के रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी न जाने 60,000 वर्षों तक कितनी ध्यान तपस्या करते हैं, ये रज सबको प्राप्त नहीं होता, और तू इसको झाड़ के जा रहा है। तो महाराज अब वो बाबा कभी दंड खाया नहीं था, बाबा ने भकुली लगा के खींच दिया ऐसे। भकुली जानते हो, वो छाता में जो ऐसे लगा रहता है, टेढ़ा वाला। हाँ, हमारे बचपन में भी ऐसा होता था। दादाजी थे, वो काजू किशमिश उनको मिलता था, बच्चे लोग धीरे से चुराते थे, तो वो भी देखते थे। एक दिन तो एक के जैसे ही चुरा के गया,
भाग ही रहा था, ए कहाँ भागा, सो पांव में लगा के खींच दिया, नाक टूट गया। अब बच्चे खून देखे दोबारा, बोला ये दादाजी बड़े खतरनाक हैं, काजू किशमिश छोड़ो, इनका नाक तोड़ देंगे ये। तो वह तब दादाजी कहते भकुली देख ले ये। वो देखते बच्चे डर जाते थे, और काजू किशमिश आराम से वो खाते थे कि वाह दादा क्या मिला है आपको भी ऐसा वाला। तो वही उनके पास था। और शाहजहां से फिर शाहजहां बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बाबा कुछ मांग लीजिए। बोला क्या मांगो तुझसे? बोला कुछ तो ले लीजिए, आपने मुझे इतने बड़ा ज्ञान दिया। बोला चल ठीक है, देना है तो एक बात मान लेंगे। बोला दोबारा यहाँ मत आना। और ये बोला लोग मरे जा रहे हैं कि लाल बत्ती कैसे हमारे आश्रम के आगे आके लगे, कैसे ऊं करते हुए लाल बत्ती लग जाए, कैसे लोग आ जाएं, चारों तरफ प्रचार हो जाए कि बाबा के यहाँ इतने लोग आते हैं, और ये कह रहा है दोबारा आना मत, खबरदार दोबारा आना मत। शाहजहां हिंदुस्तान का सम्राट, उस समय का एक छत्र सम्राट, पूरे भारत का राजा, कोई लोकतंत्र इत्यादि नहीं था, अभी तो विपक्ष भी है, जहां कुछ करोगे तो हंगामा भी करने लगेंगे सड़क पर। तब कोई लोकतंत्र इत्यादि नहीं था, सड़क पे निकले टांग काट लिया जाएगा अगर राजा का विरोध किए तो। एक छत्र राजा, बोला दोबारा आना मत। वो लोग बोले क्या बात है? बोला ऐसी क्यों बात बोला, देख तू आएगा तो दोनों का घाटा है, संभावना दोनों के ऊपर है। क्या? बोला तेरे आने से, तेरे इस राजसी ठाट बाट को देखकर अगर मेरा मन और साधना पक्का न हुआ और लेस मात्र भी इधर चला गया तो मेरी साधना, मेरी गुरु की दी हुई संपत्ति और मेरे भगवान का रस मेरे जीवन से छिन जाएगा। दूसरा, तू जो यहां आता रहा, कहीं मेरी फकीरी, मेरा संतत्व तो तुझे लग गया और राधा रानी का रस लग गया तो तेरे हाथ से राजपाट चला जाएगा, तू भी ये बैठ के हरे कृष्ण करता रहेगा यहां पर। इसलिए न तू आ, न मेरे से मिल, तू अपना जय जय कर, राज कर, मुझे अपना यहाँ वृंदावन के राज में, राजधानी में आनंद से रहने दे। दोबारा शाहजहां नहीं आया महाराज, कभी नहीं आया। तो ऐसे ऐसे संतों की भूमि, यहाँ तो संत प्रवर एक से एक हैं, रसिक त्रयी हैं। आचार्य चरण की महिमा है इस भूमि पर। किसी भी तीर्थ में साधु न हो तो क्या है बताओ, संत न हो तो क्या है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्था, उनके चरण रज से ही तो तीर्थ तीर्थ बनता है। भक्त के, साधु के, संत के चरण रज से, उसी से। कल हम रात्रि में गिरिराज जी गए दर्शन करने के लिए, अचानक 12 बजे इच्छा भाई, हमने राजू द्विवेदी जी का कहा चलिए होके आते हैं। तो अब लौटते समय एक जगह हम विजय थे, हमने कहा गाड़ी साइड में लगाओ, तो बोले दर्शन हो गए, करेंगे क्या? इनको लगा कुछ ऐसा वैसा हो लग गया होगा बाबा जी को, ऐसे ही सोचे। हमें लगा भाई हो। तो जिधर से भक्तों का आगमन होता है, जहां परिक्रमा होती है, और न जाने दिन भर में, रात भर में, एक तो ब्रज रज और ऊपर से संतों के चरण रज, भक्त रज, ये मिल जाए तो कितना पावरफुल डोज हो जाता है। ये तो गुटखा खाने वालों से पूछो, रजनीगंधा बाबा और तुलसी मिला के खाते हैं दोनों, कि खाली तुलसी से काम नहीं चला, बाबा भी मिला हो। ये जर्दा वालों पर भी मुकदमा कर देना चाहिए। बताओ इन मूर्खों ने नाम क्या रखा है, तुलसी, बाबा, ये जर्दा का नाम रखे। बताओ जिस देश में, हम दूसरे का क्या बताएं, हम खुद ही अपने गुरु के काल में एक बार हमें भी रजनीगंधा खाने की आदत लग गई। अब लग गया एक बार, थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए। हम गुवाहाटी जा रहे थे, आसाम। सो रजनीगंधा हमारी बीच में खत्म हो गई। ये बहुत लंबे काल की बात नहीं है, ये 17-18 साल पहले की बात है। तो यहां से खबर किया गया कि भैया रजनीगंधा और तुलसी लेके रखिएगा। 15 साल हो, 17 साल हो, जब अब पता चला 17 बोल दिया, रजनीगंधा 16 साल पहले आया हो, तो ये भी पता करके लोग बैठे हुए हैं, गुरु जी आपने झूठ बोला, 16 साल पहले तो रजनीगंधा था ही नहीं, अब हम जवाब कैसे दें? तो जब रजनीगंधा तुम्हारा आया हो, हमको इतना वर्ष याद नहीं है, हम तो सफाई देते देते आधा हमारा सत्संग निकल जाता है इन लोगों को। ये लोग भी खुश रहते हैं, हमारे लाइफ में लोग जरूर रहते हैं कि ये बाबा बहुत बढ़िया जवाब जरूर देता है, चाहे कुछ करे, हम लोगों को भी वैल्यू मिलती है। ये जितने नकारात्मक लोग हैं इनको भी वैल्यू देना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा संत असंत दोनों के चरण की वंदना मैं करता हूं, दुर्जन का तो ज्यादा चरण वंदन करता हूं। सज्जनों ने कहा कि हमसे हमारा कम कर रहे हैं। अरे बोला आप कुछ नहीं करेंगे, आप तो हमारे लिए प्रार्थना ही करेंगे, ये हमको छोड़ेंगे नहीं, इन्हीं का मान मनोबल कर रहे हैं हम। दुर्जन लोग को ज्यादा प्रणाम करिए कली काल में। बोला करें क्या महाराज जी, हो ही रहा है आजकल। जितने दुर्जन मिले उनको खूब प्रणाम करिए।
बस आपके करीब ना आने पाए, दूर ही से नहीं कहते हैं आहा नमस्कार, आप तो इतने बड़े हो चुके हैं, गरीब को कहाँ दर्शन होगा, फिर अगले वर्ष मिलेंगे, आप ही पहले करिए अगले वर्ष मिलेंगे कि हे भगवान 1 साल तक तेरे से पिंड छूटा रहे, 1 साल तक तुम मुझसे न मिले। तो दुर्जनों को खूब प्रणाम करिए, उनसे पिंड छुड़ाइए, और बाकी तो एक बात है ही है, सबसे रचिए सबसे बसिए सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते रहिए पर बैठे अपने धाम। जो अपना सिद्धांत है, जो अपनी गुरुवाणी है, जो अपने गुरु का मंत्र है, जो अपनी सनातन संस्कृति है, जो अपनी राष्ट्र भक्ति है, जो मानवता है, जो माता पिता के दिए सिद्धांत हैं, उन पर अडिग होके बैठे रहो, आनंद के सिद्धांत पर खंडन मंडन मत करो ज्यादा, नहीं तो रोज 500 लड़ाई लड़नी पड़ेगी, माथा खराब हो जाएगा, कितने से बहस करोगे। जो जो कहे हाँ हाँ जी हाँ जी, कोई कहे आकर के कि आपको पता है रोटी खट्टी होती है, हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही। उधर से कहे रोटी मीठा होता है, क्या बात है क्या बात है। वो अकबर वाला वो बैगन का जो हुआ था ना, बैगन का सब्जी खाया तो अकबर को अब चोखा वो जो भरता था बहुत अच्छा लगा, तो बोला वाह बीरबल ये तो बड़ा बढ़िया है। बोले क्यों ना हो हुजूर, सब्जी है, सब्जियों का राजा है, किसी सब्जी में देखें मुकुट लगा हुआ, देखिए इसमें मुकुट लगा हुआ है, सब्जियों का राजा है महाराज। वो खा लिया ज्यादा, उसको क्या पता, मूर्खानंद था, खा लिया, सवेरे हो गया पेट खराब बेचारे का। तो कहा अरे बीरबल, बोला अरे तू बोला था ये सब्जियों का राजा है, महा घटिया सब्जी है। बोला महाराज इससे घटिया सब्जी इस पूरे पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। अकबर तो ऐसे 2 मिनट देखा, तुम्हारा नाम बीरबल है? बोला हाँ बीरबल। अच्छा, अरे तू कल ऐसे बोल रहा था और अभी बोल रहा है इससे घटिया कोई सब्जी नहीं होता। बोला महाराज इतनी घटिया सब्जी है, देख नहीं रहे हैं, ऊपर से किल ठोक दिया गया है सर पर, जैसे किल नहीं ठोक दिया कैदियों को, सर पे किल ठोक दिया है परमात्मा ने भी, सब्जी बना हुआ है। अरे बोला तू कैसा आदमी है, रात भर में बदल गया। बोला महाराज मैं गुलाम बैगन का थोड़ी हूं, आपका हूं हुजूर, आपको जो अच्छा लगे तो जय जयकार, बुरा लगे तो हाय हाय, हम कोई बैगन की गुलामी करने आए। तो अकबर तो जाके उधर, अकबर बीरबल से नहीं लग पाता। हमारे बीरबल जी यहाँ चित स्वामी हमारे हैं, उनके ही शिष्य थे, आपको जानकर आश्चर्य हो, इसी गोकुल वृंदावन में, हाँ, उनके शिष्य थे। तो ऐसी बुद्धि थी, भगवान से जुड़े हुए थे, आचार्य चरण से जुड़े हुए थे, गुरुजी से जुड़े हुए थे। अकबर कहां लगेंगे बीरबल के सामने, लेकिन बेचारा क्या करे, वो भी कमाने के चक्कर में चला गया था, वहीं पर गड़बड़ी हो गई थी। बीरबल और किसी क्षेत्र में रहता तो पता नहीं क्या क्या कर लेता, पर अपनी बुद्धि को बीरबल ने जाके राज दरबार में बेच दिया। मेरा ऐसा कहना है, हम सब भी यही कर रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं, अमेरिका के चरणों में अपनी बुद्धि बेच आते हैं, लंदन के चरणों में अपनी बुद्धि बेच आते हैं। भारत के काम कुछ नहीं आता तुम्हारे, भारत में जन्मे, भारत में बढ़े, भारत की संस्कृति मिटा दी गई। भारत की संस्कृति वो थी जो विश्व गुरु था, भारत जो सोने की चिड़िया थी, भारत में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, भारत से लोग मार्गदर्शन लेते थे। तुम जाके बैठे वहां लंदन में, वहां कौन सा शांति का पाठ पढ़ रहे हो, क्या लेके पढ़ रहे हो? नहीं, ग्लोबल दुनिया है महाराज जी, आपको क्या समझ में आएगा? अरे ग्लोबल दुनिया है, गोलमाल दुनिया है। तुम अपने भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत के बेटे हो, पहले भारत के निर्माण का प्रयास करो। वैसे तो पूरी वसुधा अपनी, पूरी पृथ्वी अपनी परिवार की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम, पर वो ठीक है, पर एक बात और भी है जो मैंने कह दिया कि भैया सब ठीक है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है, पर उस ब्रह्मांड में भी पृथ्वी जैसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। हम कहे को आकाश और जल इत्यादि का उतना कर, हम पृथ्वी पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। पृथ्वी पर इतने 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 महादेश हैं, पर हमारे एशिया जैसा कोई नहीं। एशिया में इतने देश हैं, पर अपने भारत जैसा कोई नहीं। भारत में इतने प्रदेश हैं, पर अपने उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश से उत्तम और कोई प्रदेश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी एक से एक जगह है दुनिया में महाराज, पूरे उत्तर प्रदेश में, पर हमारा ब्रज वृंदावन, हमारा मथुरा क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, जहां ठाकुर ठकुरानी का इतना दिव्य लीला हुआ, वृंदावन से उत्तम कोई नहीं। और वृंदावन में भी हम ये कहने के लिए बाध्य हैं
क्योंकि उस वृंदावन में भी हमें इस सौवरी क्षेत्र श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन में स्थान मिला है, तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई नहीं। ऐसे ही दुनिया में सारे पर्वत अच्छे हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, पर कामदगिरी और गिरिराज से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं। नदियां सब अच्छी हैं, टेम्स भी अच्छी हैं, झेलम भी अच्छा है, रावी भी अच्छी है, सतलज भी अच्छा है, पर यमुना और गंगा से प्यारा और उत्तम कोई नहीं। ऐसे ही सारे वृक्ष उत्तम हैं, पर हमारे तुलसी और बिल्व पत्र से उत्तम कोई नहीं। ऐसे ही इस दुनिया में सारे ऋषि महर्षि सब कोई उत्तम है, सारे देवी देवता उत्तम हैं, पर हमारे इष्ट देव से बड़ा कोई नहीं। दुनिया के सारे वृद्ध सेवा के योग्य हैं, पर अपने माता पिता से बड़ा कोई नहीं। दुनिया के सारे साधु संत प्रणाम करने के योग्य हैं, पर मेरे गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं। ये सिद्धांत अपने जीवन में सदा बना करके रखें। और यही सिद्धांत, ये कोई कंजरवेटिव होना नहीं है, ये कोई संकुचन नहीं है, बल्कि अपने एग्जिस्टेंस को याद करना, स्मरण करना। जब तक अपने अस्तित्व का स्मरण नहीं रख लेते, अपने एग्जिस्टेंस को अक्षुण्ण नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारे इस जिंदगी में न परमात्मा की तुमसे प्राप्ति होगी, ना आपती होगी, ना आनंद मिलेगा, न घर के रह जाओगे, न घाट के रह जाओगे। याद रख लेना, ये संकुचन नहीं है। सबको प्रणाम करिए, सबके प्रति सद्भाव रखिए। पर मैंने बहुत प्रारंभ में ही कहा था कि जीवन की दशा और दिशा तय करनी हो तो एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ। ग्रंथ भी एक हो। गीता चुन दिया गुरुजी ने, गीता पढ़। गुरुजी ने भागवत चुन दिया, भागवत पढ़ो। वो भागवत में भी बोल दे दशम स्कंध पढ़ो, बोले एकादश पढ़ो, उसमें भी बोल दे केवल 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 ये अध्याय पढ़ो, उसमें भी बोल दे केवल 42 नंबर श्लोक पढ़ो, उसी से काम बन जाएगा। कई लोग पूरी दवाई दुकान खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। भारी दवाई दुकान है, सब कह रहे हम मालिक हैं, सब हम खा जाएंगे, मरमरा जाओगे, सावधान रहना। गुरु निर्दिष्ट ग्रंथ, गुरु निर्दिष्ट पथ, गुरु निर्दिष्ट श्लोक, गुरु निर्दिष्ट नियम नियमावली, साधन विधि, इसको लेकर जो जीवन में चलता है, उसके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद गिफ्ट के रूप में मिल जाता है। उसको मांगने की जरूरत नहीं। यू हैव टू फॉलो इट। दीज ऑल आर नॉर्म्स। ये नॉर्म्स हैं, इसका पालन आपको करना पड़ेगा। हवाई अड्डे पे जाओगे तो जांच करवाएं, हमारे तो इसका भी जांच कर लेते हैं। इसमें वो लगा देते हैं लोहा वाला वो मशीन, टा टू 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 टा 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 टू। वो हम एक रबर लगाते हैं यहाँ पर। एक बार एक महापुरुष ने, अब हमारे ही कोई सेवक में होंगे, वो ऐसा रबर दिया कि उसमें स्टील लगा हुआ था। सुई लगाया तो अलर्ट हो गए, पिस्तौल। हम के कोई पिस्तौल नहीं है भाई, देखिए रबर लग रही है, लगा दिया। हमारे जान बचे तो लाख रुपए, बताओ महाराज, पिस्तौल हो गए। तो वहां नॉर्म्स पूरे करने होंगे। वहां ही नहीं करना मैं तो बाबा जी हूं, जानते नहीं हम लाडली निकुंज मन के महाराज जी हैं। बोला महाराज जी अंदर बिठा देंगे, चेक करवाओ, नहीं तो सारा निकुंज मन हम निकाल देंगे आपको। क्योंकि नॉर्म्स हैं। और 500 व्यक्ति जो हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, उनके जीवन का सवाल है। एक एक लाइफ की इतनी कीमत है। हर देश के अपने नियम कायदे और कानून हैं। हर देश का अपना संविधान है, और ये संविधान नियम कानून मानवता की रक्षा के लिए है, हमारे तुम्हारे रक्षा के लिए है। आप देखते नहीं कभी कोई लाइन में लग गया जाके इसमें एयरपोर्ट में, तो उसकी बड़ी महिमा मंडन करते हैं। क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। भारत के एक नागरिक आप भी हो, भारत का एक नागरिक मैं भी हूं, भारत के एक नागरिक प्रधानमंत्री जी भी हैं, भारत का एक नागरिक यहाँ पर जो समोसा बेचते हैं वो भी हैं। तो भारत के नागरिक का हक तो बराबर है। उस एयरपोर्ट पर सबके साथ समान व्यवहार होता है। इसको इतना महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिंदगी इतनी खराब हो गई, कलयुग इतना बड़ा आ गया है, घूसखोरी इतनी बढ़ गई है, और कहें कि नियमों को तोड़ने को और नियम तोड़कर अपने आप को शहंशाह साबित करने का वो युग आ गया है कि कोई थोड़ा सा नियम पालन कर लेता है तो उसी का बड़ा महिमा मंडन करता है। आपको पता है हमारे पिताजी घूस नहीं लेते। अबे तो घूस लेना क्या संविधान में लिखा हुआ है कि किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? कमाल करते हो यार। घूस नहीं लेते कोई क्वालिटी है? हमारे पिताजी घूस नहीं, तो क्या करूं?
किस भागवत में लिखा है घूस लेना चाहिए? किस संविधान में लिखा है घूस लेना चाहिए? नहीं लेते हैं तो तुम्हारी महिमा मंडन क्यों? घूस नहीं लेते, अपने प्राप्त वेतन में धर्म के लिए, समाज के लिए, स्वजनों के लिए, राष्ट्र के लिए ये निरंतर कर्म करते रहते हैं, ये महापुरुष हैं। घूस नहीं लेते, इसी से महापुरुष बने हुए। हम देखिए, हम 2 का माल 2.25 में बेचते हैं, हम 5 में नहीं बेचते हैं। हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं होगा, पर व्यापार नाम ही इसी का है। क्या पेट काट लोगे? इसी को तो मैं बोल रहा था, किसानों की सब्जियां, किसानों के फल, किसानों की अनाजें, जब किसान काटता है तो उसकी कीमत इतनी होती है। ये सत्य है, इसे स्वीकार करो। ये बोलते ही कोई कहेंगे विपक्षी पार्टी में शामिल हो गए क्या? अरे देश के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं, उनका दिया अन्न खाते हैं, वो किसान ही करते हैं। उचित मूल्य, यद्यपि वर्तमान अब जो सनातन संस्कृति की सरकारें आई हैं, उन्होंने काफी ध्यान दिया है और धीरे धीरे भगवत कृपा से ये और ऊंचाई की, क्योंकि अन्नदाता को मिलना ही चाहिए। जिसने 3 महीने तक कीचड़ में लथपथ होकर के न सांप की चिंता की, तुम्हारे यहां पर तो इतना पानी लग जाए, पांव मत रखना, सांप बिच्छू हो सकता है। अभी 3 महीना तो बेचारे को उसी कीचड़ में रहना है, धान रोपने हैं, हाँ, घरों में वही है, गौशाला में वही है, रास्ते वही हैं, धान के और गेहूं के पौधों के बीच से जाना है। अभी वृक्ष बोलने जा रहे थे कि गेहूं के वृक्ष, हमको राहुल गांधी साबित कर देते लोग तुरंत, ये मीडिया वाले लोग कहते हैं कि बताइए ये भी वही हो गए, पौधा और वृक्ष में इनको अंतर पता नहीं। तो धान के उन पौधों के बीच से होते हुए वो जाते हैं, कई बार सर्प दंशन होता है, बिच्छू का दंशन होता है, हाँ, पर वहां जब फसल कटती है तो कीमत क्या आती है? 13 रुपए किलो, 1300 रुपए क्विंटल। पर वही मॉल में पहुंचते पहुंचते, मॉल में जहां से आप खरीद के लाते हैं, इधर थोड़ा प्रोसेस किया, इधर थोड़ा चमकाया, वहां थोड़ी पैकेटिंग की, कितने का हो गया? 130। किसान को मिला 13 और वहां मिला, तुमको मिला 130। 2 ही लोग मारे जा रहे हैं, एक खरीदार और एक बेचारा वो पैदा करने वाला। बीच वाले लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि खाइए, पर क्या खून पी जाइएगा हम लोगों का? कम खाइए, इतना खाइए कि हम तक सही रेट में पहुंच सके, और इतना दीजिए कि किसान को फिर कर्ज लेकर के खेती न करनी पड़े, खुश रहे, उनकी बिटिया का विवाह हो, उनके घर में भी सहनाइयां बजें, उनके घर में भी बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, वो भी अच्छे वस्त्र पहनकर जगह जगह जा सकें। ये स्थिति तो किसानों की बननी चाहिए। पंजाब में लोगों ने किसानों की स्थिति अच्छी बनाई तो इतना कमाने पे वो लग गए कि अपने ही यहाँ कैंसर पैदा कर दिए, ट्रेन उरेन चलवा दिया कैंसर का उन लोगों ने। इतना भी नहीं कमाना है, इतना ज्यादा नहीं कमा लेना है कि चेहरा ही डाल देना है चावल में, गेहूं में, जहां देखो सब्जियों में जहर डाल डाल के बेच रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही मरे जा रहे हैं, किडनी खराब हो रही है। अच्छा, सब्जी पैदा करने वाला सोच रहा है हम तो जहर डाल के इतना बड़ा बना दिए, इंजेक्शन मार के इतने छोटे लौकी को इतना बड़ा बना दिए, कोई खाए कोई मरे। और अपने लिए गया दूध लाने के लिए, अपने बच्चे के लिए, वो दूध वाला भी सिंथेटिक दूध बना के रखा हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम उसको लौकी खिलाओ, तुमको वो दूध पिलाएगा, वो तुमको मिर्ची खिलाएगा, वो तुमको दवाई। सब मर रहे हैं आपस में। ये 5 चोर थे, एक दूसरे पर संदेह करते करते सब एक दूसरे को मार दिए कि सब माल हमारा हो जाए। यही भारतवर्ष की हालत। इसलिए मैंने 10 साल पहले एक बात कही थी, मिलावटखोरी को भी सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा क्राइम भारत में दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता। एक नौनिहाल बच्चा जो जानता नहीं, उसको उतना बोध नहीं, पर बेचारे बाजार का सामान पी के और खा के वो भी मर रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। तो भैया मिलावट थोड़ा कम करो। हाँ, घूम फिर करके तुम्हारे पास पहुंचेगा। राजा भर्तृहरि की कथा सुने हो ना, उनको एक मिला था अमर फल,
तो अमर फल मुझको मिला, तो बोला हम खा के क्या करेंगे, रानी को दे देते हैं। रानी को दे दिया। रानी सोची हम खा के क्या करेंगे, हम तो सेनापति से प्यार करते हैं, सेनापति को दे देते हैं। सेनापति बेश्या से प्रेम करता था, उसने बेश्या को दे दिया। बेश्या को राजा से प्रेम था, वो फिर दूसरे दिन राजा के पास लेके आई कि एक अमर फल आया है। राजा ने कहा ये तो हमारा फल है, तुझे कहाँ मिला, हमने तो रानी को दिया था। चल, उसके बाद जब खोज लगी तब ये सीरीज पता चला कि हम किसी और को प्यार करते थे, वो किसी और को प्यार करता था, वो किसी और को प्यार करता था, वो किसी और को प्यार करता था, और घूम फिर करके हमारे पास ये बेश्या हमको प्यार करती थी, वो लेके आ गई। तो जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए और नारियों के ऊपर श्रृंगार शतक लिख दिए थे, वही राजा भर्तृहरि ने फिर वैराग्य शतक लिख दिए। सन्यासियों को आज भी वो वैराग्य शतक पढ़ना पड़ता है। वैराग्य शतक, ऐसा वैराग्य हुआ उनको इस जीवन से, इस धोखे से। ये धोखाधड़ी की दुनिया है भैया, नहीं तो पहले श्रृंगार शतक लिखे थे। क्या जुल्फें, क्या लटें, क्या वो सब बटें भटें घटें हो गया। उसके बाद बैठ करके तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का भी न छोड़ा सनम बेवफा। उसके बाद लिख दिया इतना लंबा, क्या बोला, ये श्रृंगार शतक नहीं, अब वैराग्य शतक लिख दिया राजा भर्तृहरि ने, एक धोखे से। भैया जीवन में तो हम तुम भी रोज धोखे खा रहे हैं, पर आलू और बैगन का चोखा बने हुए, सुधार नहीं हो रही। एक झटका तुलसीदास खाए पत्नी से तो श्री रामचरितमानस इस विश्व को मिल गया। एक झटका बिल्वमंगल खाए, अपने पिता की श्राद्ध छोड़कर वेश्या चिंतामणि के पास गए थे, तो इस दुनिया को संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का ग्रंथ कृष्ण करणामृतम मिल गया, बिल्वमंगल का लिखा हुआ। एक धोखा राजा भर्तृहरि खाए तो सन्यास धर्म को अपनाने वाले उन सन्यासियों को भी पढ़ना आवश्यक होता है, ये कि भैया पढ़ो वैराग्य शतक। तो ऐसा धोखा खाया कि वैराग्य शतक लिख दिया। ये महान लोग हैं, पर हम कैसे हैं? आज खाए हैं ए से, कल खाएंगे बी से, फिर परसों सी से, फिर डी से, यहां तो जेड तक है 26। ये 26 नहीं 26 लाख से खाएंगे, नहीं सुधरेंगे ये। इनका फितरत है धोखा देना और धोखा खाना। नहीं होता है। हाँ, हमारा बेस्ट फूड जानते हो क्या? पिज्जा। पिज्जा, सीधे ही पिज्जा। पिज्जा, ये पिज्जा खाएंगे और खिलाएंगे, ये धोखा खाएंगे और खिलाएंगे, ये इनकी फितरत है। पर एक ही धोखे में तुलसीदास, बिल्वमंगल, राजा भर्तृहरि कहां पहुंच गए। मेरे प्यारे, जीवन में जब कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कोई विराट धोखा होता है तुम्हारे साथ, वो ईश्वर का बहुत बड़ा दिया हुआ अवसर होता है तुम्हारे लिए। ईश्वर द्वार पर खड़ा होकर कहते हैं कि दोनों बाहें फैला के मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आओ ना, आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं। पर तुम्हें उसी समय फिर किसी मेनका, किसी रंभा की बाहें फिर तुम्हें बुला लेती हैं, और नंद नंदन का ऐसा बाह दोनों ऐसे करके बैठे हैं, भुजा पसार के। श्रीनाथ जी तो ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे, एक हाथ यहाँ एक हाथ ऐसे, एकदम खड़े ही हैं, बैठते ही नहीं। पूछा एक ने, महाराज थोड़ा बैठ लिया करो, 24 घंटे दर्शन में खड़ा रहते हो। अरे बोला बैठ कैसे जाएं, कोई भक्त पुकारेगा, उठने में देरी लगेगी कि नहीं? खड़े ही हैं दौड़ने के लिए, पुकारे नहीं कि हम दौड़े, कोई पुकार ही नहीं रहा। वो खड़े हैं कि हम जाएं, कोई पुकार नहीं रहा। एक ने कहा, हे श्रीनाथ जी ये क्या हो रहा है, तब तक दौड़ने का प्रोग्राम बनाए, हे बजरंगबली बाबा अब कैसे होगा? श्रीनाथ जी कहते हैं, जाइए जी अब आपका काम हो गया। तो हे मैया काली, बोला जाइए आप जाइए। वो सब रेफर करते रहते हैं। तो इष्ट भी एक नहीं है तुम्हारा, इष्ट भी एक नहीं, इष्ट एक, एक इष्ट एक निष्ठ, इसके हुए बिना बात बनेगी नहीं। ये संकोच नहीं है, कट्टरता नहीं है, ये दृढ़ता है। साधन के क्षेत्र में दृढ़ता बड़ी जरूरी है। कट्टरता अलग है और दृढ़ता अलग है। अपने गुरु के बताए मार्ग, गुरु के दिए हुए इष्ट देव या जो भी, उनके प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज की तरह यहां आए और कह दिया ठाकुर जी को कि हम जानते हैं कि वही हो,
लेकिन अब बात तो महाराज तब बनेगी जब धनुष बाण हाथ में आ जाए तब। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। तुम जाके बोलो तो बिहारी जी को कि त्रिशूल हाथ में लीजिए तो हम दर्शन देंगे। बिहारी जी तो बाद में गार्ड मार के निकाल देगा, पागल कहीं का खड़ा हो गया, टाइम नहीं वो तो बिहारी जी तो आएंगे ही नहीं, लोग धक्के देके निकाल देंगे तुमको, बिहारी जी प्रेरणा दे देंगे उनको। पर जरा सोचो उन तुलसीदास जी के लिए जो बिहारी जी के सामने खड़े होकर के, बंसी वाले के सामने खड़े होकर के कहते हैं मस्तक तो झुकेगा, मैं जानता हूं तुम वही हो, पर मैं क्या करूं, मेरी इष्ट निष्ठा और मेरी दृढ़ता ऐसी है कि मैं राम को छोड़कर किसी को देख नहीं पाता, धनुष बाण ही मुझे सुहाता है, मुझे प्रणाम करने का मन है, अगर लेने का मन हो तो हे नाथ धनुष बाण हाथ में उठाओ। उसी समय तुलसीदास को धनुष बाण उठाए हुए राम जी दिखाई पड़े और तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया उनकी दृढ़ता के कारण। अगर वो कट्टर होते तो भगवान कभी उनकी सहायता नहीं करते, वो दृढ़ थे, एक निष्ठ थी, निष्ठा थी, इसलिए भगवान ने उनकी सहायता की, भगवान उस रूप में आ गए। वो तो ठाकुर जी हैं, हमारे बहुरूपियां हैं महाराज, जब जो बोलो तो बन जाए, उनको तो क्या मतलब है, सब रूप में वही है हर जगह। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी चुक पानी। हर रूप में वही हैं। अच्छा हर रूप में है तो क्या इनमें भी जो सामने बैठे हैं उनमें भी हैं, उनमें भी हैं, उनमें भी हैं? बोला अमरीश पुरी में भी थे क्या? हाँ भाई असरानी में भी, चार्ली चैपलिन में भी हैं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उन्होंने नहीं लिखा कि चार्ली चैपलिन में नहीं रहेंगे, उन्होंने ये नहीं लिखा हिटलर में भी हैं, उनके भीतर भी हैं। अगर कोई भक्त हो तो प्रकट कर दे। रामायण के दर्शन के अनुरूप कह रहा हूं, रामचरितमानस का जो दर्शन है उसके अनुरूप कह रहा हूं। कोई एक कोना नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति नहीं है। लेकिन प्रहलाद जैसा विश्वास, और केवल प्रहलाद के विश्वास से नहीं आए थे भगवान, अनुमोदन करने वाला एक मिल गया था। कौन? हिरण्यकश्यपु। क्योंकि बचपन से देखा था 4-5 साल में जो बोला है सब सत्य हुआ है। बोला तेरे इस खंभे में भी भगवान है? बोला बिल्कुल है पिताजी। सोई हिरण्यकश्यप बोला ये बोला है तो पक्के हैं, ये झूठ बोलता नहीं है। भगवान बोले बताओ जहां भक्त भी मान रहा है और दुर्जन भी मान रहा है वहां भी हम प्रकट न हो तो कहां होंगे? फिर प्रतिष्ठा की बात है। सोई खंभे से गड़गड़ा के प्रकट हो गए ठाकुर जी। प्रकट हो गए कि थे ही कि ऊपर से कहीं से आना पड़ा उनको। बस तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने दर्शन पा लिया। तो प्रेम की पराकाष्ठा जब हो गोपियों की तरह, गोपी प्रेम की ध्वजा है। ब्रजमेध भैया गोपी का आश्रय लेके ही सब कुछ होगा। गोपियों में भी श्रेष्ठ गोपी, प्रधान गोपी, उच्च गोपी श्री राधा रानी, उनसे बड़ी गोपी कौन? तो उन गोपियों का आश्रय लेकर ही होगा, उनके सखियों का आश्रय लेकर ही साधना होगी, उनकी किंकरी, उनकी मंजरी, उनकी दासी, उनको लेकर के ही साधना होगी। क्योंकि नारद जी ने घोषणा कर दिया है अपने भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपिका नाम। बोला भक्ति का सूत्र क्या है? बोला ब्रज गोपियां जैसी हैं वही भक्ति है, चलती फिरती भक्ति। भक्ति के संबंध में डेफिनेशन दीजिए, 10 लाइन में भक्ति बताइए, 50 लाइन में भक्ति लिखिए, भक्ति पर प्रवचन करिए, चुपचाप गोपी को देखिए। आम पर प्रवचन करिए, आम पर लिखिए, आम कैसा होता है, कलर कैसा होता है, खाने में कैसा लगता है। सोई मालदा आम काट के लंगड़ा आम दे दी, बोला खा के बताओ बेटा कैसा लग रहा है। बोला महाराज जी गजब है। तो बोला बस हो गया, चलो इतना ही। उन्हें लिखे आम का ऐसा बीज होता है, बीज को धरती में गाड़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, बकरी न खाए तो और बढ़ता है, भैंस न खाए तो और बढ़ता है, फिर एक दिन और बढ़ने लगता है, बीच बीच में उसमें दीमक लगते हैं, उसमें कुछ कुछ डालना पड़ता है, फिर एक दिन मंजर लग जाता है, अगर तूफान न आए मंजर रह जाए तो उसमें फिर धीरे से आम पैदा होता है, फिर बच्चे लोग टिकोरे में न तोड़ दें, अचार न पार दें तो एक दिन मीठा होता है, अगर तुम स्वयं न तोड़ो तो एक दिन स्वयं गिरता है, फिर उसके छिलके निकाल करके मुंह में डालो तो वाह आनंद आ जाता है। स्वयं खा लो, या तो इतना लिखो या मिले तो खा लो। रसगुल्ला के विषय में प्रवचन करिए,
1 घंटे तक। रसगुल्ला एक सफेद प्राणी है, गोल गोल होता है, उसके भीतर चीनी का रस भरा हुआ होता है, छेना भी आता है, गौ माता के दूध से छेना बनता है। छेना बनने का प्रोसेस मैं अभी आपको यूट्यूब पर बताता हूं। अबे लाओ भारती से और ब्रजवासी से एक रसगुल्ला गप से खा जाओ। आनंद आ गया महाराज, खाओ। तो महाराज बोलो आप इतना प्रवचन काहे कर रहे हो, आप खा के बैठे रहो चुपचाप। हम खाए हैं तो हम वाह वाह इतनी देर तक कर रहे हैं, क्या करें। खाए हैं तो खा के इतनी मिठास लग रही, वाह 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 वाह। नहीं देखते कभी कभी किसी को कुछ अच्छा लगता, 4 वाह 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 वाह, वंस मोर वंस मोर। ये जितने साधु संत दिखाई पड़ते हैं तुमको, जितने साधक सिद्ध सुजान दिखाई पड़ते हैं तुमको, ये वृंदावन के रज में लौटते पोड़ते हुए चलते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, जो तुमको यमुना जी में अपनी गर्दन तक रह करके भागवत का पाठ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो सब दुनिया छोड़ करके यमुना जी के रज पर पुलिन पर जा करके पड़े हुए हरे कृष्ण राधा राधा पुकारते रहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये रसगुल्ला पर प्रवचन करने वाले लोग नहीं हैं। ये रसगुल्ला खा करके बस बता रहे हैं कि मैंने रसगुल्ला खा लिया है, कृष्ण रस पी लिया है, राधा रस पी लिया है। उनको देख के समझ में आता है कि राधा रस पी के आ गए हैं। बस ये इंडिकेशन है ट्रैफिक की तरह। लाल बत्ती जल गई तो रुक जाओ, हरी जल गई तो निकल ले, पीली जल गई तो पैदल वाले को जाने दो। गड़बड़ करोगे तो बत्ती नहीं आएगी। कभी देखा है किसी बत्ती को? लाल बत्ती लगी हुई है, तुम पार कर गए तो बत्ती उतर जाता है ऊपर से, ए हम लाल बत्ती हैं, कैसे निकल गया रे? लाल बत्ती नहीं आता, खाकी वर्दी आती। आओ ठाकुर आओ, लाल बत्ती में निकले थे, इधर आओ। सफेद कागज पे निकालता है और ब्लू कलम से चालान काटता है, और न देव तो गर्दन में हाथ लगा करके 32 छड़ के भीतर ले जाता है। सारी व्यवस्थाएं बनी हुई, सब कुछ है। ऐसे ही ये शास्त्र हैं, संत हैं, ये तुमको कुछ करने वाले नहीं है। हाँ, गुरुजी तो करते भी। शास्त्र क्या है? ट्रैफिक की लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है। ऐसे ठाकुर मिलते हैं, ऐसे ठाकुर चले जाते हैं। ये साधना है, ये गड़बड़ है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर कोई शास्त्र तुमको पकड़ने कभी आता है? भागवत जी को तुम नीचे रख दो तो भागवत जी तुम्हारे पास आते हैं, रात में पकड़ के 2 झापड़ लगाते हैं, हमको नीचे कैसे रख दिया। तुम अभी हारमोनियम यहां रखे हो, ठाकुर जी के ये पार्षद हैं। ये जो करताल रखे हो, ये झांझ रखे हो, ये सब ठाकुर जी के पार्षद हैं। ये जो माइक है, ये ठाकुर जी के पार्षद हैं। भगवत प्रचार में, भगवत वाणी में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो, इस दुनिया में निर्जीव कोई होता नहीं, क्योंकि जब कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है तो तुम निर्जीव कह करके परमात्मा के इस वाणी का झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? निर्जीव तो कुछ होता नहीं। अगर वो कण कण में है तो हर जगह है, फिर इसमें भी तो है। ये पार्षद हैं, इन्होंने इतना अच्छा आपको समय दिया, सैकड़ों लोगों तक वाणी पहुंचाई, अभी इसको निकाल के हटाओ इसको। ये पार्षद हैं, इन्होंने काम दिया। जिस गाड़ी पे चढ़ करके आए हो, गाड़ी में उल्टी करके आए हो, गुटखा थूक करके आए हो, गाड़ी में बोतल रख के आए हो, गाड़ी की हालत ऐसी तैसी है। अरे वो गाड़ी भी विश्वकर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोला विश्वकर्मा हैं। उन विश्वकर्मा भगवान की ऐसी दुर्दशा, ऐसी तैसी कर रहे हो अपने बाइक की, साइकिल की। ये सब भगवत पार्षद हैं। सिया राम में सब जग जानी। जहाज जैसा कूलर लगा करके दिन भर कूलर का ये खाते रहते हैं, और कूलर में धूल पड़ा रहता है, फिर आके खाते हैं, वही धूल उसमें नाक में जाता है, और फिर उसको हो जाता है वो, और फिर वो ऐसे डालते रहता है मुंह में। वो क्या बोलते हैं? हाँ, अस्थमा हो जाता है। फिर उसको देखभाल नहीं करोगे तो अस्थमा तुमको होगा, किसको होगा? लाडली प्रसादम में भोजन बन रहा है, चूहा दौड़ रहा है, यहां से वहां आटा पे भी चढ़ रहा है, रोटी पे भी चढ़ रहा है, सब्जी पे भी चढ़ रहा है, और तुम जाकर के सिर्फ टाइम पर नमक थोड़ा कम है, नमक, चूहा भी है उसमें, वो भी खाओ, ले वो नहीं लेते, वो देखोगे नहीं। अच्छा, तो रोग किसको होगा? प्रसाद खा के हमको रोग कैसे हो गया? प्रसाद बनाए थे, भोग बनाने की विधि सीखा था,
ठाकुर जी के भोग कैसे बनते हैं कभी जाना था, कभी अपने शरीर को लगाया था, कभी जाके देखा था कैसे बनता है। हॉस्टलों की तरह थाली लेकर के जेल के कैदियों की तरह 1:30 बजे पहुंचने वाले लोगों, ये जेल में ऐसे ही सब जोड़ते थे। कौन हो तुम? है हमको पहले दो। है कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कालिया 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 कालिया। मारा था उसको ना। है कौन हो तुम? हम लोग बताते हैं कौन हो तुम? कालिया। तो तुम भी जेल के कैदियों की तरह भगवान के प्रसादम में, भगवान का जहां भोग बन रहा है, लाडली प्रसादम, अन्य आश्रमों में भी जहां दुनिया में बनता हो, उसमें तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, भावना कैसी होनी चाहिए, योगदान कैसा होना चाहिए। कैदियों की तरह थाली लेके पहुंच जाते हो टाइम पर, और 2-4 चम्मच और पाल रखे हो 100-200 दे करके कि कमरे तक पहुंचा देते हैं। चम्मचों को 100 रुपया दे दिया तो पहुंचा दिया वहां तक। ये चमचागिरी नहीं चलेगी। ये भगवान ये सब समझते हैं, ठाकुर को नहीं ठग सकते। नटवर हैं वो, गिरधारी हैं वो। यहां बिल्कुल साधक की तरह उसमें अपना योगदान हो, सफाई हो। लाडली प्रसादम नाम है, राधा रानी का भोग बन रहा है। एक एक साधक का धर्म क्या बनता है? अरे हमारी किशोरी जी का आज भोग बनने वाला है, भैया सफाई करो, भैया खूब बढ़िया से ये बनाओ, सजाओ। एक ने चमड़े का बैग रख दिया था अंदर में, आज हमने बहुत डांटे कि हमने अचानक आज हम गए थे, चेक कर दिया, देखा चमड़े का बैग रख दिया। किसका है? कहा नहीं, जो माता जी काम करती हैं, कि जो माता जी हैं चाहे जाता जी हैं, उनको कहो कि ये बैग बाहर रख। चमड़े का बैग, जूता, ये सब ले जाने का? वृंदावन में रह रहे हो महाराज, हैं? अंग्रेज की औलादों, लॉर्ड कर्जन के भाई भतीजों, कहां रह रहे हो? वृंदावन में रह रहे हो। वृंदावन का पहनावा, वृंदावन का वस्त्र, आचार आचरण विचार, धाम के आचरण विचार। देखो हमारे पंडित जी महाराज को, आपका भी नाम चंद्रा स्वामी जी है, उत्तर साउथ इंडिया के हैं, कितना प्यारे, उधर जाके खूब बढ़िया। इनका आचार आचरण देखो, इनका सुंदर व्यवहार देखो, इनके वस्त्र इत्यादि देखो, ठाकुर जी का पूजन इनका देखो। और यहीं पे रहते हैं कई ऐसे वो हिप्पी टाइप का अंग्रेज वाले, जो 25-25 दिन तक अपने मलमूत्र त्याग के जो धोते तक नहीं, वो हिप्पी हैं। यहाँ स्नान की तो बात छोड़ो, हिप्पी किसको कहते? हिप्पी उसी को कहते हैं ना, को हो भी लिया मलमूत्र, फुल पैंट पहन के फिर निकल गया चश्मा लगा के, ऐसे ऐसे फोटो खींचते हुए। हे हाउ यू, अरे पीछे तो देखो, साथ में 2-3 रहोगे तो गंध आने लगेगा पीछे से। हिप्पी हैं वो, हिप्पी लोग। हिप्पियों की तरह जिंदगी जी रहे हो? हा? पवित्रता रखो, श्रेष्ठता रखो, मस्तक पर दिव्य तिलक धारण करके ठाकुर जी का, ठाकुर जी की बातें हो, ठाकुर जी का चिंतन हो, तो ऐसे ही चेहरा दमकता रहेगा। कईयों का चेहरा उड़ा रहता है, ऐसा लग रहा है चोरी करके आ रहे हैं कहीं से। अब कईयों को देखो कि जब तिलक लगा के निकलते हैं मुस्कुराते हुए, लगता है ओह ठाकुर जी का क्या अपना क्या कृपा है उनको। हमारे साधु संतों का आप कभी देखो दूर से उनको, हाँ, देखते ही मानो आनंद आ जाता है। एक तुम्हारा चेहरा देखने का 12 बज रहा, ऐसे ऐसे कर कितना भी बढ़िया राम जी के विवाह का प्रवचन चल रहा, उसके बाद वैसे बैठा हुआ कि राम जी के विवाह से क्या होगा, हमारा तो जिंदगी खत्म हो गया, ऐसी मिल गई कि हमारा फांसी पड़ गया। राम जी चाहे पुष्प वाटिका में जाए, कहीं कहीं जाए, हमको क्या होना है, हमारा तो वाटिका लग गया जो लगना था, बाट लग गया, वाटिका क्या लगेगी। राम जी पुष्प वाटिका में जाने, इनका बाट लग गया जिंदगी का, इनकी हालत हो गई। ये जिंदगी है आपकी। तो संस्कृति अपनाइए, परिश्रम कीजिए, करना पड़ेगा तब मिलेगा, करो तब पाओ। खाली गाओ मत दिन रात, करो पाओ, और दृष्टि एक जगह हो। जितनी भी आश्रम हैं वह भगवत प्राप्ति और आप्ति के साधन हैं।
आश्रम एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सब कुछ देर के लिए उस सुपर फास्ट एक्सप्रेस को पकड़ने की तैयारी में हैं। भक्ति एक्सप्रेस मिल गया तो सीधे वहीं पहुंचेंगे, ठाकुरी जी के पास मौज लेंगे। फिर उसके इंतजार में बैठे हैं श्री आनंदम धाम में, प्लेटफॉर्म पे। तुम साधना करो, यहां पर साधन भक्ति करो। दूर से आए हो, सुदूर से आए हो, केवल साधन, भजन, कीर्तन ये करो। यहां पर जितना करोगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तुम्हारी, उतनी भीतर शक्तियां आएंगी। सोचो जरा, नामी बन जाओगे, सब तुम्हारे पास आएंगे। नाम तुम करो, नाम का धन तुम्हारे पास हो, सभी आएंगे। और फिर अगर बांटना हो तो थोड़ा थोड़ा बांट देना, खर्च कर देना, लेकिन ये करो। दूसरे लक्ष्य को लेकर यहां आए हो, कभी पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं हो सकता। देखो नहीं हो सकता। ठाकुर जी बड़े ब्रह्मांड के मालिक हैं यार, उनको सब पता है। मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, वो सब खाता लिख के बैठे हुए। तो यहां जब आओ तो निर्मल मन लेकर के, हे नाथ, अज्ञानता में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, ठाकुर अब आपके पास आया हूं, आपके चरण में हूं। ऐसी सद्बुद्धि दो, विवेक दो प्रभु, कि जीवन चंदन बन जाए। सांपऊ लपटा रहे तो उसको ठंडक मिले, और बाकी तो चंदन का गुण चंदन के जैसा होता है। महापुरुष चंदन की तरह होते हैं, उनमें सांप इत्यादि लटके होते हैं, देख करके उनका अंदाजा मत लगा लेना कि चंदन वो सांप है। क्या हो, ये सांप सांप एक साथ है, नहीं, वो चंदन है। ये सांप वो शीतलता खोजते हुए आता है, क्योंकि चंदन के वृक्ष को अगर सांप डसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं उसको, वहीं रहता और डस भी नहीं सकता, कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन चंदन सांप को ठंडक दे देता है। चंदन की जो शीतलता है वो दुर्जन को भी दे रहा है, सर्प को भी दे रहा है, तुमको भी दे रहा है। देखो मस्तक पे भी लगे हुए वही चंदन, तिलक लगे हुए। वो देख करके अंदाजा मत लगाइएगा अपने गुरु का, गुरुधाम का, आश्रम का, वृंदावन का, अयोध्या का, ये सब मत लगाइएगा। आज के जमाने में भगवान शंकर अभी तुरंत प्रकट होके आ जाएं, कोई मानेगा? बताओ, भूत प्रेत पिशाच निशाचर किन्नर क्या क्या लेते नाचते घोटे, उल्टा घोड़ा गधा पे बैठ के चलने वाले लोग बोलेंगे कौन है भाई? बोला भगवान है। ऐसे भगवान होते हैं? स्मशान में बैठ के भस्म रपेट रहे हैं ऐसे ऐसे करके। बोला बताइए इनको क्या कर रहे हैं? काशी इत्यादि में तो भैरव बाबा को वो सब भी चढ़ता है, काल भैरव जी में वो सब भी चढ़ता है, सब मिलता है। तो वो देख करके आप मत वहां पर अपनी दृष्टि खराब मत करिए। पहले तो आप समस्त विधान को समझिए, आध्यात्मिक संस्कृति को समझिए, किस चीज के लिए कब क्या कहां किया गया। कई बार ऐसी बातें होती हैं जीवन में कि उस युग में जो चीज जरूरी थी अब नहीं है इस युग के अनुसार, तो आप उसके अनुसार अपना जीवन बनाइए। कृपया कभी भी इन सब नामों पर नशा इत्यादि का प्रचार न करें, प्रसार न करें। श्रेष्ठता वैष्णवता है, सुंदर ठाकुर जी का भोग लगाएं, भोग पाएं, लोगों को प्रसादी पवाएं, आनंद दें लोगों को। ऐसा निर्मल जीवन यहाँ जीना है, तो इसको ही जीने के लिए तिकड़म लगाने यहाँ मत रहिए। तिकड़म लगाएंगे, ठाकुर जी बड़े तिकड़मी हैं, जो रावण की तिकड़म न चलने दें, कंस की न चलने दें, पौंड्रक की न चलने दें, विदुरथ की न चलने दें, साल्व की न चलने दें, पूतना की न चलने दें, अघासुर का न चलने दें, बकासुर का न चलने दें, भौमासुर का न, किसी का तिकड़म ठाकुर जी नहीं चलने दिए। आप कौन से नंबर के असुर हो कि आपका तिकड़म चल जाएगा? कोई तिकड़म नहीं चलने वाला है, इसलिए समर्पण कर दो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिहे, सब अपराध बिसारी। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे रघुनाथ
द्वार पड़ा इस जग से ठुकराया, अब तक था मैं अनाथ। हे रघुनाथ, हे विश्वनाथ, हे जगन्नाथ, अब तुम ही हो मेरे नाथ, तुम ही हो मेरे नाथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु और सखा तुम ही हो। तुम ही हो मेरी विद्या शिक्षा, लिटरेसी, एडुकेशन, MBA सब तुम ही हो। त्वमेव द्रविड़म मेरे परम धन श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। मेरे द्रव्य भी तुम ही हो। अब क्या क्या बताऊं कि क्या क्या मेरे हो। इस जगत में, जीव में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो नाथ, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। हे गुरुदेव, हे प्यारे, सर्वं 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 मम देव देव। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा, पीतांबरादय अरुणबिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। को प्रबोधानंद, प्रकाशानंद या क्या वो नाम बताया था कल, मैंने देखा था, वही आए थे काशी से यहाँ के। तो यमुना जी की लहरों पे भगवान को बंसी बजाते हुए देख करके उनके मुख से निकला था। वो किसी को मानते निराकार निराकार, भगवान टगवाने से राम निराकार निराकार, ज्योति ज्योति ज्योति। वृंदावन आए, बैठे थे यहीं पर बैठ करके, संध्या ऐसे कर रहे थे, सोई देखे ऐसे करके तो यमुना जी की लहरों पे नटखट कन्हैया, 3 जगह से टेढ़ा बंसी बजैया, ऐसे ऐसे आंख किया, बोला अच्छा भ्रम हो गया है, बार कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते, फिर देखा वही है, फिर ऐसे किया, फिर वही है, फिर ऐसे किया, फिर यमुना जी से ऐसे ऐसे छपा छप पानी मारा, सच्चऊ है कि ऐसा ही दिख रहा है। तो फिर ऐसे ही बैठ करके ठाकुर जी तो और बढ़िया है, जब ताज बेगम को हज छुड़ा देते हैं, मक्का मदीना से यहीं रोक लेते हैं, बोला कहाँ जाएगी, यहीं रह जा, तो कहाँ जाएगी आगे। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा पर कृपा कर देते हैं, शिव जी को भगत है हमारो, तो यहाँ पे कृपा कर दे।
मधुसूदन पाद सरस्वती। उसके बाद क्या किया, जब देखा बार बार, तब उनके मुख से पहली बार श्लोक फूट पड़ा। जो निराकार मानते थे, शिवोहम करते थे, कुछ नहीं होता, क्या बोलने लगे, बंसी विभूषित करान नवनीर नाभा, पीता पराद अरुण बिंब फला धरो पूर्णे सुंदर मुख नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के सिवा कोई तत्व है इस ब्रह्मांड में, अब मधुसूदन नहीं जानता। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। क्यों महाराज जी, कल तक तो कह रहे थे कुछ होता ही नहीं। बोला आज देख लिया महाराज, बंस जमुना जी की लहरों पे बजाते हुए तो पार्वती जी बड़ी प्रभावित हो गई। बोला हे भोलेनाथ, अब तो हमारा मन ठाकुर ही में लग गया। तो कहे वो हमारा चेला है मधुसूदन पाद, शिव जी का ही भगत था, अब हम जो बताते हैं वो सुनो। पार्वती जी कहां चली, इधर बैठो, बैठ जाओ, अब मैं सुनाता हूं। तो भगवान शंकर ने फिर अपना पालथी मारा और डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के बोला सुनिए, क्या न गुरो भिकम तत्वम, न गुरो भिकम तपः, तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, अब कहाँ कर रही गति, सती के रूप में बिगड़ी थी तुम्हारी मति। अब भोलेनाथ मैं तुम्हारा पति, हे पार्वती गुरु चरणों में हो सदा रति, गुरु चरणों में सदा हो रति, हो रति गुरु चरणों में। कनाडा, गुरु चरणों में हो सदा रति। न गुरुर्धिकम तत्वम, न गुरुर्धिकम तपः। मधुसूदन पाद कहते हैं कृष्ण से बड़ा कोई तत्व नहीं इस ब्रह्मांड में। भगवान शंकर कह रहे हैं चुप रहिए, मैं कहता हूं गुरुदेव से बड़ा कोई तत्व नहीं इस ब्रह्मांड में। न गुरुर्धिकम तत्वम, न गुरुर्धिकम तपः, गुरु से बड़ा तप नहीं। तत्व ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस दिव्य सिद्ध अपूर्व सत्संग में भगवान के अति सुंदर रस वृष्टि के लिए हमारे गुरुदेव भगवान की करुणा, उनकी कृपा, उनकी ही मति, उनकी ही आवाज। हम बांस की बंसी हैं, प्राण फूकने वाले तो हमारे गुरुदेव हैं। वो जैसा फूकते हैं वैसा बजता हूं। मेरे प्यारों, आप सब भी ऐसे ही बनो, पोली बंसी बन जाओ। पोली, खाली ऐसे, बंसी माने खाली। और अब जब लेके प्राण फूक दें, क्लिम नामक बीज डालकर और बंसी वाला फूक दे एक बार, तो महारास हो जाएगा गोपियों के साथ। भगी भगी गोपियां चली आएंगी। तो आप भी ऐसी गोपी बनिए। गोपी न बने तो बंसी बनी, कम से कम बंसी तो बनो। बंसी तो बंसी है ही, उसको बनना क्या है।
तो बंसी की तरह रहो, खाली रहो। 7 जगह पे छेद भी हो, लोग कहेंगे हैं 7 जगह में छेद है, बोले चिंता मत करो, श्याम सुंदर कृष्णम वंदे जगदगुरुम के अधरों पर मैं ही रहूंगा, अधर पे मुझे ही रखा जाएगा। जगत गुरु में उनकी अधरों पर सदा सुंदर राग छेड़ो, स्वयं आनंदित रहो, लोगों को भी आनंद दो, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो दौड़े दौड़े सदगुरुदेव की शरण में आ जाइए। यहीं से मंथरा नामक मति की दुर्गति होगी। मंथरा की मति की दुर्गति होनी जरूरी है, बाकी सबकी सदगति हो, पर मंथरा की मति की दुर्गति हो हमारे जीवन में। तो ये वो आश्रम है, गुरु आश्रम, जहां ब्रह्मा की तरह सृष्टि की भी जाती है, विष्णु की तरह उनका पालन भी किया जाता है, और फिर डमरू त्रिशूल उठा के तांडव करके लय भी किया जाता है। तो क्या लय किया जाता है, क्या सृष्टि की जाती है, और क्या पालन किया जाता है, सब हम ही बोल दें तो तुम क्या सोचोगे? तो तुम भी रात भर कुछ सोचो, कल फिर उस पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।